नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो महिला आरक्षण संशोधन बिल आज पेश होने वाला है। सरकार सुबह 11 बजे दरअसल संशोधन बिल पेश करेगी और एक लंबी चर्चा, 18 घंटे की लंबी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रखने वाले हैं। आज सभी की नज़रें जो हैं वो टिकी हुई हैं कि इस बिल को लेकर किस तरह के तर्क विपक्ष की ओर से दिए जाते हैं और विपक्ष के उन तर्कों और उन सवालों का जवाब या उनको सहमत करने का काम कैसे पीएम खुद कर पाते हैं या अपनी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है। तो 3 बिल लाने की तैयारी है, कौन पड़ेगा भारी, ये अभी तक फिलहाल सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि परिसीमन को लेकर तो विपक्ष दो टूक ये कह रहा है कि दक्षिण में तो हमें, यानी दक्षिण भारत में तो हमें परिसीमन कतई मंजूर नहीं है। और अगर इस बिल को पेश किया जा रहा है और अगर परिसीमन हो रहा है तो परिसीमन किस आधार पर हो रहा है? 2026 के सेंसस पर होना चाहिए, 2026 के आंकड़ों पर होना चाहिए, जनगणना पर होना चाहिए, 2011 के सेंसस पर, और इसको आधार बनाना ही विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आदि आबादी के लिए इतना सोचा और जो दशकों से ठंडे बस्ते में नारी का बिल जो है पड़ा हुआ था उसको धार देने का काम किया है। और देश कभी भी उनके इस योगदान को कभी नहीं भूलेगा। खास तौर से नारियां कभी भी देश की उनको नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जो है उनका जो मैं समझती हूँ योगदान है हमारे 33% आरक्षण के लिए, कि महिलाओं का योगदान पार्लियामेंट में बढ़े, जिससे और बेटर स्कीम्स आ सके समाज में। जितना भी मीटिंग्स हमने की है सभाओं में, हमने देखा है कि महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं अभी सिर्फ घर ही नहीं चलाते हैं, देश भी चलाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। 33% मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महिला आगे आना चाहिए, क्योंकि महिलाएं मतलब उनका जो हर जगह पे उनका जो मतलब से होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, मुझे लगता है कि हमारे समाज को और आगे लेके जाएंगे। मोदी जी का स्टेप को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं महिला होते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। महिलाओं की हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है, तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं, तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे। देखिए, मेरा मानना है कि महिलाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, तो बिल्कुल मैं इसका पूरा समर्थन करती हूँ और बहुत इस चीज़ से बहुत खुश भी हूँ कि ये ऐसा एक सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल हमारा देश बहुत दिन ब दिन बहुत आगे बढ़ रहा है और उसमें जैसा कि आपने कहा कि नारियों को बहुत आगे इनकरेज किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हमारे यहाँ वैसे भी देवियों को पूजा जाता है, तो और औरतों को, लड़कियों को देवी माना जाता है, तो उन्हें वो जब सम्मान मिलता है तो दिल को बहुत खुशी। देखिए, यह विधेयक लागू करने के लिए सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ और यह भारत के लोकतंत्र में एक नए युग की शुरुआत है और यह कार्य मोदी जी जैसे युग परिवर्तक नेता ही कर सकते हैं। इस विधेयक के पारित होने से सच्चे अर्थों में भारतीय लोकतंत्र अपनी माताएं, बहनें और बेटियों की आवाज़ को समाहित करेगा। इस विधेयक के पारित होने का भारत की जो महिलाएं हैं, जो दशकों से इस बिल का जो 33% का आरक्षण जो महिलाएं मांग रही थी, वो वर्षों से, दशकों से महिलाएं इंतजार कर रही थी। जो नाजायज फायदा ये सरकार उठा रही है, हमारे महिलाएं रहते हुए हमारे कंधों पे से तोप चला रहे हैं और सोचते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं और हमें पता नहीं है। इलेक्शन चल रही है 5 राज्यों में, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, कैसे करने दिया ये बिल को बीच में?
महिलाओं को आरक्षण देना था तो जब ही देना था, लोकसभा इलेक्शन के पहले जब इन्होंने कहा, जब भी ऐसे स्पेशल बिल लगाए थे, सेशन लगवाए थे, क्या हुआ? जब तो बोले थे कि नहीं सेंसस होनी चाहिए, जब ही होगा 2011 का सेंसस लागू नहीं होगा। अब रातों रात सारा कानून बदल गई। आंचल का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही का समय भी हो जाएगा 11 बजे और फिर लोकसभा में 3 बजे का इंतजार रहेगा जब पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। कितने आसार नजर आते हैं? क्या ये सरकार के लिए उतना आसान होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए आसान तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष से ये उम्मीद थी कि विपक्ष पूरी तरीके से सहमति जताएगा, लेकिन विपक्ष भी इस बार सुर थोड़े बदल रहा है। लेकिन चलिए, सांसदों का क्या कुछ कहना है। हमारे साथ में डॉक्टर अजीत साहब हैं, जो कि गोपखेड़े जी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, और क्योंकि महाराष्ट्र की भूमिका भी उतनी ही है जितनी कि बाकी स्टेट की है, क्योंकि महाराष्ट्र से देखिए, अगर हम आर्थिक राजधानी की बात करें तो मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। गोपखेड़े जी, जिस तरह से ये महिला आरक्षण को लेकर आज विधेयक जो है मंच पे रखा जाएगा, संसदों में दोनों में 3 दिन का समय रखा गया है, प्रधानमंत्री 3 बजे बोलने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आज के इस पल को, जो शुरुआत जिसकी आज से होने जा रही है? पूरा हिंदुस्तान जिस प्रकार से इस पल का इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके ही दिखाया। क्योंकि हमारे यहाँ जो देश है ये झांसी की रानी का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, सावित्रीबाई फुले का है, अहिल्याबाई होळकर का ये देश है। तो आज इस माध्यम से जो बिल आ रहा है, काफ़ी सदियों के बाद हमारी सारी महिलाएं, बहू बेटियां जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनके लिए एक न्याय मिलाने के लिए, उनको सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम एक अच्छी तरह से एक नेतृत्व के माध्यम से, एक फीमेल लीडरशिप, वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारा सपना था, आज इसके माध्यम से पूरा होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा बिल हमारे सारे बेटियों के लिए, हमारे इस देश के जो महिलाओं के लिए उन्होंने जो लाया है, ये काफ़ी सदियों के बाद एक बड़ा ही ऐतिहासिक बिल उन्होंने लाया है। हम इसके माध्यम से, भाजपा के प्रतिनिधि के माध्यम से सारे देश का अभिनंदन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने प्रतियां फाड़ दी है, एमके स्टालिन ने इस बिल की प्रतियों को जलाया है, फाड़ा है, विरोध जताया जा रहा है। देखो, विरोधियों का अभी अंत निश्चित है, क्योंकि फेक नैरेटिव फैलाना या अलग अलग प्रकार के खुद की तरफ ध्यान आकृष्ट करके लेना, उनके तरफ जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार की अफवाहें करना, कागज़ फाड़ना, एक तरफ बोलते हैं कि हम संविधान का न्याय करते हैं, संविधान का मान रखते हैं, और संविधान की कागज़ फाड़ देते हैं। इसका मतलब स्टालिन को समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये देश है, तो इस देश में संविधान को मानना बहुत ज़रूरी है, और इस संविधान के कागज़ को फाड़ना बोले तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान है। स्टालिन ने ये समझना चाहिए कि ये संविधान के ऊपर बाबा साहब ने जो लिखा हुआ जो कायदा है, संविधान है, उस कानून से देश चलता है। स्टालिन को समझना चाहिए कि उस संविधान का अपमान न करे, हमारे बाबा साहब का अपमान न करे। कांग्रेस आज इसके कुछ खिलाफ में वोट करने वाली है, और कांग्रेस का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एक तो इसकी टाइमिंग गलत है, ऊपर से देखिए इसमें सीटों को लेकर जो विपक्ष में कह सकते हैं कि खिलाफ में वोट है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो है सीटों पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सीट बढ़ाने की भी कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। अंतिम सांस ले रही है अभी कांग्रेस। जो मोदी जी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, अभी होने जा रहा है। धीरे धीरे जनता के मन से कांग्रेस पूरी तरह से निकल चुकी है, और कांग्रेस जिस प्रकार का काम कर रही है वो देश का नुकसान कर रहे हैं। हमारे बहू बेटियां जो महिलाएं, उनका सम्मान का जो विधेयक है उसका विरोध करना, इसका मतलब वो जो कहते हैं तो सच में वो मुझे मनुवादी दिख रहे हैं। आज कांग्रेस के लोग ही मनुवादी है, क्योंकि वो हमारे ऊपर बोलते थे। आज महिलाओं के विधेयक को विरोध करना, स्त्री पुरुष की समानता का ये बिल है, महिलाओं के सशक्तिकरण का ये बिल है, इसको विरोध करना, इसमें से कांग्रेस की मनुवादी विचारधारा हमें स्पष्ट लगती है, क्योंकि वो इसमें राजनीति न लाए। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रहित का काम है, ये देश हित का काम है, इसमें कांग्रेस ने राजनीति नहीं लाना चाहिए। संविधान का भी सम्मान करना चाहिए और हमारे महिलाओं का भी सम्मान करना सीखे कांग्रेस, नहीं तो धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत होने में कोई पल बचे है, ऐसा मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल
सवाल है कि समाजवादी पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, वहां पर आपके महाराष्ट्र में भी एक अबू आजमी हैं सपा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि इसमें आरक्षण होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग कर रही है। देखो, पहले उनको बोलना कि आपने महिलाओं का सम्मान करे, हमारे जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचे। मुस्लिम महिलाओं का 3 तलाक से हमने उनको महिलाओं को न्याय दिलाया है। मुस्लिमों में जो आरक्षणों की जो बात कर रहे हैं, तो आज हमारे महिला विधेयक के माध्यम से हमने किसी धर्म को देखा नहीं, जात को देखा नहीं, पंथ को नहीं देखा है। पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी सारी महिला है उनका सम्मान आज बढ़ने जा रहा है। और अबू आजमी जी ने खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो आरक्षण की जब बात कर रहे हैं तो उनके क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किया है, हमारे पिछड़े लोगों के लिए, वंचितों के लिए, बहुजनों के लिए उन्होंने क्या काम किया है, उसका कच्चा चिट्ठा खोल दे, फिर बाद में उन्होंने आरक्षण की बात करना। अबू आजमी जैसे आदमी ने आत्मचिंतन की बात करना चाहिए। जब 3 तलाक आया था तब उन्होंने विरोध किया था, हालांकि हमने तो मुसलमानों के बहू बेटियों का सम्मान बढ़ाया था। आज महिला विधेयक का भी उन्होंने सम्मान करना चाहिए, मोदी जी का साथ देना चाहिए। अबू आजमी जी को मुझे बताना है कि इस प्रकार से देश विरोधी बातें करना गलत है। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप अजीत गोपछड़े जी को सुन रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से सांसद हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि महिलाओं के ऊपर राजनीति करना सही नहीं है। महिला आरक्षण बिल महिलाओं के पक्ष में है, उनकी भागीदारी को नीति बनाने में, देश चलाने में यहाँ पर बढ़ावा देगा। और अगर आप इसका... लेकिन विपक्ष एक नैरेटिव भी सेट कर रहा है। एक तरीके से वो ये कह रहा है, दक्षिण में तो देखिए आंचल ये भी कह दिया गया है कि यहाँ पर तो परिसीमन मंजूर नहीं है, बाकायदा पत्र लिख दिया गया, पीएम को भी क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर तो परिसीमन मंजूर नहीं है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि परिसीमन होगा तो देश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए या कुछ हिस्सों को इसमें अपना लिया जाए, लेकिन ये काफी पेचीदा मसला होने वाला है सरकार के लिए। लेकिन जहां तक देखिए हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, विरोध कितना भी करें क्योंकि विपक्ष में है, और किसी भी चीज को सहर्ष स्वीकार कर लेना ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष, उसका नाम ही विपक्ष है, वो सत्ताधारी पार्टी के सामने बैठा हुआ है। और अगर सरकार कोई विधेयक लेकर आती है, उसको पारित करती है, बिल का रूप देती है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के मन में ये जरूर रहता है कि इसका विरोध होना चाहिए। चाहे हम विरोध में बात करें, चाहे प्रतियां फाड़ने की बात करें, परिसीमन जो है वो तमिलनाडु उसमें ना हो उसकी बात हो, क्योंकि हमने वो सवाल भी उनसे पूछा था कि आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने बिल की प्रतियां फाड़ दी, इसका विरोध कर रहे हैं, परिसीमन में शामिल ना किया जाए तमिलनाडु को, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, सीटें बढ़ जाएंगी तो कैसे काम चलेगा, उत्तर प्रदेश की 120 सीट हो जाएंगी, यानी कि तमाम तरह की बातें यहाँ पर विपक्ष की तरफ से की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बात पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अड़िग नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर एक कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कार्ड जरूर बीजेपी भी खेल रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि अगर कोई भी पार्टी इस महिलाओं के विधेयक का, जो कि बिल के रूप में लाने की तैयारी है, यानी परिसीमन को महिला आरक्षण बिल से जोड़कर एक सॉफ्ट कार्ड खेलने के प्रयास में बीजेपी नजर आ रही है। सरकार की मंशा है कि एक तीर से 2 निशाने, परिसीमन भी हो जाए और महिला आरक्षण भी हो जाए। तो परिसीमन सिंगल थॉट में अगर पहले किया जाता कि परिसीमन हम करने वाले हैं, तो विपक्ष न देश पूरी तरीके से मानते थोड़ी ना, लेकिन परिसीमन को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़कर फिर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है सरकार की ओर से। हालांकि तमाम दलों को मनाने की भी कोशिश की जा रही है। आंचल, ये बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, उसमें विपक्ष लामबंद तरीके से मजबूती के साथ विपक्ष इस पर विरोध करने के लिए तैयारी करेगा, रणनीति बनाएगा। बिल्कुल, विपक्ष की देखिए मंशा है कि चाहे सीटें बढ़ाने को लेकर यहाँ पर विरोध करना हो, या फिर दूसरी तरफ आरक्षण में आरक्षण की मांग हो, या फिर ये कहना हो कि इसकी टाइमिंग गलत है, या फिर इसकी प्रतियां फाड़ने की बात हो, ये तमाम चीज़ें आपको सिलसिलेवार तरीके से देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी ने 9:30 बजे पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें साफ तौर पर इनका एक ही मुद्दा है कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, और खास करके आरक्षण में भी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग यहाँ पर समाजवादी पार्टी कर रही है। कांग्रेस भी खिलाफ में वोट करने की तैयारी कर रही है कुछ चीजों को लेकर। तो यानी कि महिला आरक्षण विधेयक और विधेयक
पारित करना और पारित करने के बाद इसको बिल का रूप देना ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी एनी हाउ इसको पारित करा के रहेगी, क्योंकि कई सांसद भले ही देखिए विपक्ष में बैठे हो लेकिन वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं, चाहे वो पार्टी लाइन से। और पीएम तो अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि 2029 से पहले इस बिल को हर हालत में कानून का रूप देना है, ताकि महिलाओं की भागीदारी राजनीति के साथ साथ सियासी तौर पर भी बढ़े और साथ ही साथ सामाजिक तौर पर भी बढ़े। ठीक है, आप रहिएगा आंचल, मैं रुक करूंगी आपका। अगली बड़ी खबर यह है कि लोकसभा में 3 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे, अपने तर्क रखेंगे परिसीमन पर। तमिलनाडु में विरोध अब तेज हो गया है। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन ने मोर्चा खोल दिया है। बिल की एक कॉपी जलाकर विरोध किया है। जैसा कि मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है आंचल, आपने भी जिक्र किया कि एमके स्टालिन ने बाकायदा बिल की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज किया है और यहाँ के लोग भी अब इसका विरोध कर रहे हैं। क्या केवल सियासी तौर पर इस बिल का विरोध हो रहा है या फिर ये भी मान लिया जाए कि लोगों के बीच में भी थोड़ा सा विरोध है या लोगों के बीच में भी नाराजगी है इस बिल को लेकर? लेकिन लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि भारत एक पुरुष प्रधान देश माना जाता रहा है सदियों से, लेकिन उस चीज को समय समय पर महिलाओं ने अपनी काबिलियत के जरिए और अपनी प्रतिभा के जरिए जो है खुद को साबित किया है। चाहे अहिल्याबाई होलकर जैसी महिलाएं हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देखिए खुद देश की जो राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। आज देश की देखिए जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो खुद देखिए एक कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो यानी कि महिलाओं ने अपने आप को समय समय पर साबित किया है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए देखिए विपक्ष को कि खुद इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, और यानी कि महिलाओं ने खुद को समय समय पर जहां भी उनको काम करने का मौका दिया गया है, अगर इसको राजनीति से परे हट के देखें तो हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। सुनीता विलियम्स को नहीं भूलना चाहिए, कल्पना चावला को नहीं भूलना चाहिए, वो खुद महिला साइंटिस्ट रही हैं। और इसके साथ ही देखिए कई ऐसी महिलाएं हैं, चाहे हम सेना में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, इस बार भी पाकिस्तान को सबक सिखाने में 2 महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं, रणनीति बना रही हैं, दुश्मनों को पुराने समय से ही मजा चखाती आई हैं, तो आप ये सोचिए कि जब संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि जो घर का गणित बनाती हैं वही महिलाएं जब देश का गणित बनाएंगे। खुद वित्त मंत्री देखिए एक महिला है, तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अपने आप को साबित करेंगी और इस देश की तरक्की और इस देश की दिशा और दशा बदलने में महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इसलिए चाहे एमके स्टालिन हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या विपक्ष के अन्य दल हो, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि उनका विरोध बहुत ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि नंबर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा से रहे हैं। चाहे लोकसभा की बात करें, हम राज्यसभा की बात करें, और इंटरनली भी कुछ सांसद जो हैं, चाहे जो विपक्ष के क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। देखिए एक और सांसद हमारे साथ में आ गए हैं और जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के गुलाम अली खटाना साहब हैं, सांसद हैं। आज आधी आबादी का दिन है, आज से उनके लिए उत्सव जैसा शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें विघ्न क्यों डाल रहा है? विपक्ष इसमें एमके स्टालिन जैसे लोग प्रतियां फाड़ रहे हैं और इसमें विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा राज्य छोटा है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जनसंख्या कम है, सीटें बढ़ेंगी, नुकसान होगा। जब किसी सियासी जमात को जनता नकार देती है, कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है, अब सत्ता से बाहर जाने से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। इंडी ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, बहनें हमारी आधी आबादी का हिस्सा है और उनको हक दिया जा रहा है, और सभी हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं वो उनको हिस्सा देती है। लेकिन कांग्रेस ने लटकाना, हटकाना, भटकाना, और मुझे लगता है कि अगर मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, और अभी मुझे लगता है 100 साल तक उनको ये नहीं मिलता। आज कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू।
सपोर्ट करना चाहिए। देखिए एक और सांसद यहाँ पर है, नरेश बंसल साहब है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी। एक सवाल इनसे भी ले लेते हैं। महिला आबादी के लिए बड़ा दिन है, लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। खिलाफ में वोटिंग करने की तैयारी है कांग्रेस की। इसके साथ ही देखिए समाजवादी पार्टी आरक्षण में आरक्षण की मांग कर रही है। स्टॉलिन ने पिरतियां फाड़ दी हैं, जला दी हैं। ये सब जिनको नारी सम्मान है ही नहीं जिनके मन में, अगर होता तो अभी 30 साल पहले मिल जाता, तब भी इन्होंने प्रतियां फाड़ी थी सबने, और अभी भी ये देना नहीं चाहते हैं। एक ऐतिहासिक अवसर आया है, आधी आबादी को अपना हक मिल रहा है, इसलिए उसका सबको समर्थन करना चाहिए बजाय इसके कि विरोध करने। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बीजेपी के नरेश बंसल साहब को भी आप सुन रहे थे, और जैसे कि इससे पहले राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटारा जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनको भी आपने सुना, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले भी इन्होंने जब 2023 की बात करें तब ये विधेयक, जब इस पे चर्चा हो रही थी, इस पे बात हो रही थी कि 33% आरक्षण लाएगी भारतीय जनता पार्टी, इस पे बिल बनाएगी, तब भी विरोध देखने के लिए मिल रहा था, तब भी कई इश्यूज उठाए जा रहे थे। और आज भी जब इसको विधेयक को रखा जा रहा है संसद के पटल पर, 2 दिन यानी कि आज और कल का दिन लोकसभा के लिए खास है, और आखिरी दिन 18 अप्रैल का दिन होगा जब राज्यसभा में इसको पारित किया जाएगा। हालांकि कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि विपक्ष अपने आप को, अपनी भूमिका को बिल्कुल भी नहीं जुटलाएगा। विपक्ष का काम है कि सरकार के खिलाफ विरोध करना। विपक्ष ने तो अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है आंचल, लेकिन जब कार्यवाही शुरू होगी सदन की तब देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि उसमें क्या क्या तर्क रखे जाते हैं और सरकार